हालेलुया हालेलुया। हम आप सबका यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। वी वेलकम ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हम बतेल पेंटिकॉस्टल फेथों की तरफ से ये चर्च से दुआ हो रही है। इबादत की शुरू में हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हमारा खुदावन हम सब पे जो ऑनलाइन है उनको और जो चर्च में है उनको सबको बरकत दे। आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। लश्करों के खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं महान प्रतापी परमेश्वर। जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते आए खुदावंदा, तू हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता। तेरा धन्यवाद करते हैं। तू तारीफ में वास करने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आए परमेश्वर, आए खुदावंदा, तूने आज तक संभाला, सारी जरूरतों को पूरा किया। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के तेरे संडे जी उठने दिन के लिए तूने हमें मौका दिया, हम तेरी हजूरी में आए, इसका भी तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। आज जब तेरे जी उठने के दिन हम तेरी हजूरी में आए हैं प्रभु, हालेलुया, हमें सही तरीके से अपनी हजूरी में प्रभु जलने की तौफीक दे। जैसे पुराने जमाने में ऑल्टर जलाया जाता था, उसका धुआं पिता तू लेता था प्रभु, हालेलुया। आज ये इस इबादत का धुआं तुझे भाए प्रभु। हम इंसान हैं, चाहे अनचाहे, जानबूझ के गलतियों से भी गलती होती प्रभु, तू माफ करने वाला, रहम करने वाला खुदावन, हालेलुया। हम जब सब तेरी वेदी पे आए हैं प्रभु, हमें अपनी वेदी पे सही तरीके से जलने की तौफीक दे। आज के इस मजबे का धुआं तुझे भाई प्रभु, हालेलुया। जो ऑनलाइन है प्रभु, उनको भी तेरे सम्मुख रखते हैं। सब पे तेरा अभिषेक, तेरा आशीष बना रहे प्रभु। जो रास्ते में है उनको वक्त पे पहुंचने की तौफीक दे। जो किसी वजह से नहीं आ सकते प्रभु, उनके लिए भी आशीष मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। दुनिया भर में हो रही इबादत को खुदावन तेरे सामने रखते हैं। वो सब प्रभु तेरी खेती के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तू आए प्रभु, हालेलुया, अपने राज्य को तैयार पाए प्रभु, हालेलुया, अपनी बादशाहत को तैयार पाए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। दुनिया भर में हो रही इबादत को भी तेरे सम्मुख रखते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया। इबादत की शुरू में पढ़ेंगे ज़बूर 67 67 हालेलुया हालेलुया। खुदावन के कलाम से हम पढ़ेंगे ज़बूर 67। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत दे और अपना चेहरा को हम पर जलवागर फरमाए, ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी नजात सब कौमों पर। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें, उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ते से लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा और ज़मीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. I would love to read the Psalm 67 from the very first to the end. May God be gracious to us and bless us and make his face shine upon us, that your ways may be known on earth.
your salvation among all nations. May the people praise you, O God. May all the people praise you. May the nations be glad and sing for joy. For you rule the people justly and guide the nations of the earth. May the peoples praise you, God. May all the people praise you. Then the land will yield its harvest, and God, our God, will bless us. God will bless us, and all the ends of the earth will fear him. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। वो भला है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, उसके ही नाम को जलाल मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। इसी तरह हम खुदावंद की इबादत को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। ओ लॉर्ड माय गॉड हाउ ग्रेट द अर्थ। हालेलुया। तारीफ हो खुदावंद की। Hallelujah. O Lord my God, when I also wonder, consider all the world behind me. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy path throughout the universe is great. And since my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. And since my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. And sing my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. That is my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glade I wander, and hear the birds that sweetly in the trees.
and Hear the brook and feel the gentle breeze. and Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son was sparing, set him to die, as give and take it in. And on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. हालेलुया हालेलुया तेरी तारीफ का शुक्र करते हैं ओ रब गजब अंदर आशदा प्रभु तेरे अद्भुत कार्य के लिए हारे हाय खुदा पाक आज झूमे तू कर झूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर हाय खुदा पाक खुदा की रूह से बात करें आज जुम्मे तू कर झूले हर जिंदगी खाली माता बोले मानता हूँ
मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शज़ोरियां, अपनी शज़ोरियां। बेरिया हो दे आज अपना सर फूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर आए खुदा पाक रो आज जुम्मे तू कर फूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हालेलुया, हमारे खाली दामनों को भर प्रभु। हालेलुया, जैसे हम आए वैसे वापस न जाए। तेरे आशीष का हाथ हमारे में बना रहे। ओ रबा 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 तू दयालु है, तू कृपालु है खुदावंद। हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड। हालेलुया, इस समय को तूने दिया इस बात के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हम तेरी हजूरी में हैं इस बात के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हम अपने हाथों को उठाए हुए हैं, तेरी ओर लगाए हुए हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू वहां से हमें अपनी बरकतें आशीषें उंडेल उंडेल के भर भर के देने वाला खुदावंद है। हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मदद करना, अगुवाई करना खुदावंद। हालेलुया, बैतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तू दयालु है, तू कृपालु है, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा खुदावंद, तूने हमें कभी नहीं त्यागा है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा हाथ जो हमारे ऊपर बड़ा हुआ है खुदावंद, तेरा तख्त जो लगा हुआ है खुदावंद, उसके लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, बेतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम पर तेरी आशीष बरकत के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। छोटे से बुजुर्गों तक खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं कि तू सबके साथ है खुदावंद। हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंद। हालेलुया, हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं कि तू दयालु है, तू कृपालु है खुदावंद। ओ हम पास्टर बबलू जी के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। उनको अपनी हजूरी में अपने आप में और बढ़ाने के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। हालेलुया, ओ हम पास्टर हक जी के लिए भी तेरी शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। उनके जीवन में जो भी मोड़ आया है खुदावंद, तू बेहतर जानता है खुदावंद, और उनकी राहों को हमवार करना खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। उनकी फैमिली पर भी हम तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से। वो बैतल के साथ नहीं है, लेकिन खुदावंद उन पर अपनी आशीष बरकत उंडेलना खुदावंद। सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, उन पर, उनके खानदान पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं। और जितने भी डेनवर के पास्टर्स हैं, उन एक एक पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंद। जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करके देने वाला खुदावंद है। डेनवर की एक एक मिनिस्ट्री पर हम तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, एक एक पास्टर पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंद। हालेलुया, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अमेरिका की मिनिस्ट्री पर, एक एक मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। पाकिस्तान, इंडिया की एक एक मिनिस्ट्री पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया, तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि बढ़ के हमें आशीष बरकत ना दे सके। बहुत आशीषों बरकतों से
तूने भरा है आगे और भी भरेगा, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते। तू दयालु है, तू कृपालु है खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। और तुझसे क्या मांगे खुदावन, मांगने से पहले तू सारी जरूरतों को जानता है और पूरी करके देने वाला खुदावंद है खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मदद करना, अगुवाई करना, तुझ में बढ़े और तुझ में बढ़ जाए खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मदद करना, अगुवाई करना यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से होकर के मांगते हैं, सुन और कबूल कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रे द लॉर्ड, प्रे द लॉर्ड। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें ये खूबसूरत दिन दिया ताकि हम खुदावंद के घर में आकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। अपनी इबादत को, अपनी प्रस्तिश को खुदावंद के हुजूर में आगे बढ़ाते हुए अभी हम खूबसूरत जबूर गाएंगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद के घर चलिए। हम बड़े खुश हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम उसके घर में आ सकें। खुदावंद का शुक्र हो। बहन प्लीज आगे आ जाएं हालेलुया, ताकि हम खुदावंद की प्रस्तिश कर सके। जिमीमा बहन भी आगे आ जाएं, खुदावंद ब्लेस करे। हालेलुया, आमीन। प्रस्तिश के बाद हमारी दरख्वास्त है कि भाई जोसेफ दुआ में रहनुमाई करे। ये के आओ यहोवा ने करी चलिए, मैं खुशी होया जब मैनू आकर लगे। तेरे मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। यरूशलेम बाबा बाबा बाला 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 मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। कि किस विच यहोवा दी सब डोलियां, कि किस विच यहोवा दी सब डोलियां, दिया जुबाई खाती है चढ़े गंदिया। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। यहोवा के नाम से मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। के आओ यहोवा दे घर चलिए। आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। मैं खुशी होया
ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, what a great God you are. What a beautiful day you gave us, Father. We thank you for this beautiful day. You gave us health, Father God. You gave us this opportunity that we could come, we could worship you, and we could praise you. We thank you, Jesus, for Bethel Pentecostal faith. We thank you for the pastor. Father God, we thank you for the congregation. From the child to the old, bless each one of us. Father God, you meet our needs, we give you praise. You give us good health so we could come and we could worship you, we could praise you. Father God, the congregation around this Colorado, the people who are praising you, worshiping you, Father God, bless them. Father God, in the congregation, the people who are sick, I ask you, Father God, touch them, visit with them, and heal them. Father God, I pray for my president. Father God, give him a long life. Father God, be with the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. Give him wisdom, give him a long life and happiness. We thank you. We thank you for him, that he take care of your nation of Israel. Father God in heaven, we thank you. We thank you that you gave us this day that we could worship you and praise you. Again and again we thank you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। क्या ही खुदावंद मुबारक है, वो तारीफ और सिताइश के लायक खुदा है। उसकी तारीफ को आगे बढ़ाएंगे और हम गीत गाएंगे। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। हालेलुया खुदावंद बड़ा मुबारक है जो हमारी जिंदगी में हर रोज बड़े बड़े काम करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम परेशान होते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, उस वक्त खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलता है। वो कभी हमें नहीं छोड़ता, हमेशा से वो हमारे साथ है और हमेशा तक वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। वो कोई चीज भी अबलीस के लिए उसने नहीं बनाई और उसे देना नहीं चाहता। ये हमारी चॉइस है कि हमने किस रास्ते पर चलना है। तो हम शुक्र करते हैं अपने चर्च के लिए भी कि जो ईमान में मजबूत है। हम सब आए, हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आँख मेरी जान, मुबारक खुदा। हालेलुया तू आँख मेरी जान, मुबारक खुदा है। तू आँख मेरी मुबारक खुदा है। से दहीना पवित्र सदा है। से दहीना पवित्र सदा है। तू आँख मेरी जान, कभी भी ना भूल जाओ जानू, कभी ना भूल जाओ ध्यान। क्या मेरी
मुबारक खुदा है, दुआ करेगा सारे पापा को मिटाना, तेरे सारे पापा को मिटाना, सारे रोग सारे रोगा को देना पार, दुआ करेगा तेरी जान को बचाना, मेरी जान मौत को बचाना, मैं ताज रहमत करता रहता है, मैं ताज रहमत करता रहता है, दुआ है मेरी जान, जू जगिया जाना रोड जाना, मैं जगिया जाना रोड जाना, तेरी उम्र तू खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र तू खुशी बख्शदा है, दुआ हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जो मेहरबान खुदावंद हमें किसी चीज का मोहताज नहीं रहने देता, तरह तरह की बरकतों से इसने हमें मालामाल किया है, हम उसका शुक्र करते हैं। वो और हमें बीमारी से भी निकाल कर अकाबों की तरह वो हमें जोर बख्शता है और हम अबलीस पर यस्सु के नाम से गालिब आते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त मेरी दुर्हास्त है पास्टर जी से कि वो शुक्रगुजारी की हम दुआ करेंगे चर्च के लिए, और किसी के पास गवाही है तो प्लीज आपके लिए मौका है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के जिंदा खिलाड़ी नाम में आप सबको सलाम। तो दोस्त तबीयत बहुत खराब थी, मुझे वॉमिटिंग आ रही थी और
सर चकरा रहा था, बीपी हाई था, शुगर। तो पास्टर बबलू को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरे पे दुआ की और खुदावंद का शुक्र है कि मुझे उसी टाइम शिफा मिल गई। तो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. हर रोज वो हमारा बोझ उठाता, आराम तसल्ली और खुशी देता। हर रोज तू हमारा बोझ उठाता, आराम तसल्ली और खुशी देता। इस बड़े रहम के लिए हम शुक्र करे के भलाई है ये सब। इस बड़े रहम के लिए हम शुक्र करे के भलाई है ये सब। शुक्र गुजारी तारीफ करेंगे, तारीफ का हकदार यीशु मसीह है। तारीफ का हकदार यीशु मसीह है। हालेलुया। ये नहीं कई बार मैं गया मैं करता नहीं, यीशु के बिना कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई जी 6-7 पढ़ दें। 67, 6 and 7 प्लीज। थैंक यू। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदावंद के नाम को खुदा जला। यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, आमीन, खुदा हमको बरकत देगा। आमीन। और जमीन के इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। हालेलुया। किसका डर मानेंगे? खुदा का डर। खुदा का। खुदा के ही डर खौफ में रहना चाहिए। जब हम उसके डर और खौफ में और उसी में रहते हैं तो वो हमेशा हमारा साथ देता है और हमारे साथ रहता है। भूमि ने अपनी उपज दी। भूमि से यानी कि धरती से, जमीन से क्या निकलती है? उपज निकलती है। किसके फजल से निकलती है? खुदावंद के फजल से। तो जो हमारा खाना पीना है वो किसकी तरफ से होता है? खुदा की तरफ से। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो कि हमारा है, कौन क्या है वो? हमारा क्या है? परमेश्वर है। उसने हमें आशीष दी है। किसने आशीष दी है हमको? यीशु ने, खुदा ने हमें आशीष दी है। और जब खुदावंद आशीष देता है तो फिर वो उसमें हमें कोई भी किसी तरह की परेशानी में पड़ने नहीं देता, वो बल्कि परेशानियों में से निकालता है। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीष देगा। कौन आशीष देगा? खुदावंद, परमेश्वर। परमेश्वर ही हमें आशीष बरकतें देने वाला है और हमेशा उसी ने दी है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र और उसका धन्यवाद करती हूं। और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। सब लोग। यहां पे किसी धर्म का नाम नहीं लिखा गया, ना ही किसी जाति का नाम लिखा गया है। सब लोगों के लिए बोला गया है कि सब लोग। हालेलुया। तो सब जमीन के लोग उसी के लिए बनाए गए हैं, उसी के द्वारा, उसी के लिए सिरजे गए हैं। तो हम लोगों को बस खुदावंद के आगे अपने आप को रखना है। वही सब कुछ ठीक करने वाला, वही सब कुछ आगे बढ़ाने वाला, वही हमारी दुआओं को सुनने वाला, इंतजाओं को सुनने वाला खुदावंद है। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। पिछले दिनों में खुदा ने संभाला, आगे भी वही संभालेगा। मैं खुदा का शुक्र और उसका धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। हमारी मदद करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, क्योंकि दूर दूर के सब लोग उसका क्या मानेंगे? है मानेंगे, उसके डर खौफ में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Father किसी के God. पास गवाही प्लीज। Yes, I do. Wednesday I was supposed to work, but I couldn't go to work. I was very sick. I just slept. And then I worked Thursday, Friday. Then again, I was not feeling well at all. When I got up this morning, I didn't feel like that I would go to church. But my wife said, hey, we got to go to church. I said, okay. Then I tried my best to get ready so that we could go to church. So I'm very, very happy, grateful to my Lord that He gave me energy, courage to come to church. Thank you, Jesus. Me and my wife, we are in the church. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया।
हालेलुया। हाँ, यह मेमोरी वर्स। आज चर्च में, हमारे एक चर्च के बच्चों को, बहुत बच्चों को फ्लू चल रहा है। हालेलुया। इसमें हालेलुया की बात नहीं है, खुदावन ठीक करे, हालेलुया की बात नहीं है। कई बार आदत बन जाती है पास्टर की किसी बात पे भी हालेलुया करना। तो मैंने भी कहा बहुत फ्लू चल रहा है, बहुत बीमार है, हालेलुया नहीं, यहाँ ना आमीन ना हालेलुया। खुदा माफ करे, चंगा करना चाहिए, उसमें हालेलुया तारीफ है। हालेलुया, Hallelujah. हाँ। You are the light of the world. हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च में बच्चे हैं उनके लिए, सारी गवाहियों के लिए, और जो किसी वजह से नहीं आ सके उनके लिए दुआ करेंगे। बहन रहनुमाई करेगी। आए हम खुदावन की हजूरी को महसूस करें और रूह कुदस को महसूस करें, दावत दें जो कि हमारे साथ हो। शुक्र करते हैं जिंदा आसमानी बाप, तू जो जमीन आसमान का खालिक और मालिक है, तू हमारा खुदा है, तू सिजदे के लायक है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारी जिंदगी में ये मौका बख्शा खुदावन, क्या हम इस खूबसूरत दिन को देख सके और तेरी हजूरी में आ सके खुदावन। तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावन, इबादत के शुरू से आखिर तक हमारे साथ होना खुदावन, हमारा गाना बजाना तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन। चूंकि हम थोड़े हैं लेकिन तेरा रूह कुदस जोरावर है जो हमारे दरमियान में है खुदावन। तेरा शुक्र हो, कलीसिया के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, ऑनलाइन कलीसिया के लिए तेरी बरकत सलामती हो जो हमारे साथ जुड़े खुदावन। तो हमारे ईमान को बढ़ा प्यारे खुदावन, चर्च घराने पर बरकत तेरी सलामती चाहते हैं जो खुदावन तेरी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं प्यारे खुदावन। तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावन, तेरे खादम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिसे तूने हमारे दरमियान में रखा ताकि तेरे पाक मीठा कलाम से सैर और रसूदा हो सके प्यारे खुदावन। यसु राजा तेरा शुक्र हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज जहाँ कहीं भी तेरा नाम लिया गया हो। आए खुदावन, आज वहां पर बड़े बड़े मौजज़ात हैं, हुए होंगे खुदावन, हमारा ईमान है। आए खुदावन, दुनिया भर के ईमानदारों के साथ हो, कलीसियाओं के साथ हो, खात्मों के साथ हो खुदावन, तो उनकी रहनुमाई का, तो उनकी मदद और सहायता का। आए खुदावन, इस्राएल की सलामती चाहते हैं प्यारे खुदावन। ए बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमारे लिए कुर्बान होकर खुदावन सलीब पर अपना खून बहा दिया ताकि हम रिहा हो सके खुदावन, हम आजाद हो सके अबलीस से, अबलीस के बंधनों में ना आ सके खुदावन। खुदावन तूने उससे वो कुंजी छीन ली है खुदावन जो हमेशा की जिंदगी की है। आए खुदावन, वो तेरे पास है प्यारे खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। हमारी कलीसिया में बुजुर्गों पर, बच्चों पर, नौजवानों पर तेरा मसा चाहते हैं, तेरा रूह कुदस चाहते हैं खुदावन। तो हमारी जिंदगियों को महफूज रखा है खुदावन, अपने साथ भरने का फजल बख्शा है प्यारे खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन। हमारी दिल की धरती पर तेरा कलाम आए खुदावन दर्ज हो जाए प्यारे खुदावन। आज का जो कलाम है तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन। तेरे खादम को, तेरे बंदा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो कुछ बोले तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन। तो उसकी रहनुमाई करना है प्यारे खुदावन। गवाहियों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू बड़े बड़े काम करता है प्यारे खुदावन, हमारी सोच से बढ़कर खुदावन तू करता है। आए प्यारे खुदावन, हमारा मंसूबा फेल हो जाता है लेकिन कादिर वफादार खुदावन तेरा मंसूबा हमेशा कायम रहता है। तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन Amen. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। बच्चे मेमोरी वर्स। Jesus said, I'm the Alpha and Tutu. Omega. In the beginning, God created heavens and the earth. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु तेरा धन्यवाद की तारीफ करते हैं। इन बच्चों को एक बार फिर तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावंद, जैसे पहले दुआ कीगी तूने सुनी और कबूल की प्रभु। इन बच्चों, ये बच्चे प्रभु जो ऑनलाइन है वो भी प्रभु अपने चर्च के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, मुल्क के लिए इज्जत का बायस हो। इनका घर में आना, बाहर जाना बरकत का बायस हो। तेरे पाक फरिश्ते हमेशा रहनुमा बने रहे, यीशु के नाम से Amen. Amen. आमीन। खुदा
खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद अपना कलाम शीर खुवारों के मुंह से भी बुलवाता है। अभी छोटा बच्चा नोहा कह रहा हालेलुया हालेलुया। ये खुदावंद का शुक्र हो। आए हम अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। खुदावंद ही सृष्टि का मालिक है, कौमों का मालिक है। हालेलुया हालेलुया। हम उसकी तारीफ कर रहे हैं जो सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड चलाता है। कलाम कहता है चांद सितारे उसका हुक्म मानते हैं। एक बारी मैं गाड़ी चला रहा था तो दुआ करता करता गाड़ी चला रहा हूँ, खुदा से बातें करने लग गया। और भी बातें वो तो बताऊंगा फिर कभी। मैंने कहा खुदा ये चांद सितारे कैसे चलते हैं, मौसम कैसे चलता है। मैंने खुदा से पूछा तो खुदावन कहता तेरे पास फोन है। मैंने कहा हाँ। कहता कभी फोन खोल के देखा अंदर से क्या क्या पार्ट्स हैं। मैंने कहा बहुत पार्ट्स हैं। कहता अगर एक पार्ट निकाल दे तो क्या होगा, फोन नहीं चलेगा। मैंने कहा हाँ फोन ही चलेगा। कहता इसी तरह ये चांद सितारे जितने भी हैं ये मेरे कंपोनेंट्स हैं। कोई डायोड है, कोई आईसी है, कोई कंडेंसर है। जिसको मैं कहता हूँ आ वो आता है, जिसको कहता हूँ जा वो जाता है। हालेलुया हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया हालेलुया तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा। सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों में हमको चलाना। हालेलुया 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 हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है। इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना। हम पर रहे तेरी करुणा। तन
तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर बड़ा, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर बड़ा, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु, जमीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए प्रभु, हालेलुया, तूने मौका दिया प्रभु, तेरी हजूरी में आए प्रभु। हालेलुया, आज जितने गीत गाए गए आए खुदावंदा, तूने अपने गीतों के जरिए हमसे बात की, हम कलाम हुआ, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। सारा जलाल तुझे देते हैं प्रभु। प्रभु हम अपने मनों को, अपने बुद्धि दिमाग को तेरे सामने रखते हैं खुदावन। जब तेरा बंदा कलाम देता है खुदावन, अपने कलाम के जरिए हमसे बात कर, हमारी जरूरतों को पूरा कर खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। जो आज कलाम दिया जाता है, ना वो किसी इंसान की तरफ से, ना किसी विचार की तरफ से, बल्कि तेरी आत्मा की तरफ से हो प्रभु। हालेलुया। सारे चर्च को पवित्र आत्मा तेरे हजूरी में बख्शते हैं, अपने बल से, शक्ति से हमारी रहनुमाई कर। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के खादम को, भाई डीन को स्टेज पर दावत देंगे कि खुदावंद के जिंदा कलाम को
पेश करें। Hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Praise you, 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 praise you. मसीह खुदावन में Hallelujah. आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर मौका दिया कि हम दुनिया के दर्दों से आज़ाद होकर उसकी पाक हज़ूरी में बैठ सकें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आदरणीय पास्टर बबलू के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ शोभना के लिए जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदा उनके हुज़ूर आपसे कलाम शेयर कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बुजुर्ग पास्टर विल्सन के लिए जो हमेशा वक्त पर आते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई जो के लिए भी जो वो भी वक्त पर आते हैं, बल्कि वक्त से पहले आ जाते हैं। ये एक बड़ा ऑनर है खुदावंद के लिए कि आप भाई साहब आप वक्त पर आते हैं। हम आज कलाम के हिस्से को खोलेंगे और उसका विर्द जो है वो भाई विल्सन पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस विर्द को पढ़ें, मैं पहले आपसे हार्ट टू हार्ट बात करूंगा। ठीक है जी। इस बाइबल मुकद्दस में जब खुदा ने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, हर धरती को बनाया, सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने इंसान को बनाया, जिसके लिए सब कुछ बनाया गया, उसके स्पुर्द ये सारी चीजें की गई। आप जानते हैं, और उसको एक आज्ञा दी, एक हुक्म दिया कि तूने क्या करना है, ये फल खाना है, ये फल नहीं खाना। आप सब जानते हैं इस बात। उसने खाया और उसने उस हुक्म को, उस आज्ञा को ना माना। फिर खुदा ने इसके लिए एक इंतज़ाम किया, और जो जो बात आदम के लिए कही गई, हवा के लिए कही गई, और एक बात उसने खुदा ने उस वक्त, पैदाइश की किताब के 3 बाब में इसका जिक्र है, खुदा ने पहली बार यीशु मसीह के लिए एक नबूवत की। एक औरत की नस्ल से एक बीज आएगा और तेरे सर को कुचलेगा, ऐसे लिखा है जी। और फिर जब हाबल और कायन ने हाबल को कत्ल किया, और इब्लीस समझा कि यही वो बीज है जो मुझे मारने वाला था, उसने कत्ल कर दिया। फिर इब्लीस ने, जब मूसा पैदा हुआ, बड़ी शार्ट करके बताऊंगा, तो फिर उसने बच्चों को फिर मरवा दिया, और मूसा को खुदा ने बचा लिया। जबकि इब्लीस की ये चाल थी कि उस बीज को जो मेरे सर को कुचलने वाला है, मैं उसको मार दूं। कुछ ना कर सका। फिर उसके बाद जब यीशु पैदा हुआ तो लिखा है कि कई मजूसी पूरब से उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए, और वो बादशाह के महल में जाते हैं और हेरोदीस को कहते हैं कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम पूरब से उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। फिर जब हेरोदीस ने देखा लड़के को 2 साल के और उससे ऊपर नीचे के लड़कों को उसने मरवाया, पर यीशु फिर भी बचा, और वो यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहता है, खुदावंद की सो मिस्र में ले जा। जब बीज बड़ा हुआ तो उसी बीज ने बीज का प्रचार किया, बीज का, कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। आप इस कहानी को सब जानते हैं।
और वो बीज खुदावंद ने जब अब उसके शागिर्दों ने उसको बीज बोने वाले की कहानी को ना समझा तो घर में जाके शागिर्दों ने पूछा हमें इसकी तफसील बता के क्या बीज बोने वाले की कहानी है। तो खुदावंद ने उनको सारी ये कहानी बताई। शुरू में इब्लीस जो है वो बीज के पीछे पड़ा था, जब यस्सु आया फिर भी वो बीज के पीछे ही पड़ा था। तो आज जिस बीज को, ये बीज है खुदा का कलाम है, हम इसको सुनने के लिए आज जब इकट्ठे हुए हैं तो हमने अपनी दिल की ज़मीन को उस बीज के लिए तैयार करना है। अगर ज़मीन तैयार होगी तो बीज फलदार होगा। Praise the Lord, praise the Lord. क्योंकि मैं बचपन से खेतीबाड़ी करने वाला शख्स हूँ, मुझे पता है कि जब बीज बोया जाता है तो बीज बोने से पहले उस खेती को कितना तैयार किया जाता है। अगर उसको तैयार ना किया जाए तो चाहे बीज कितना भी महंगा हो वो फलदार नहीं होता। तो आए हम इस बात को आज सीखें। और मैं भाई विल्सन से दरख्वास्त करूँगा कि आज खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे गलतियों का पौलुस रसूल के ने लिखा हुआ खत। पौलुस रसूल ने 13 पत्रियाँ लिखी और उनमें से एक ये है, और उसका 5 बाब है और उसकी 16 से 24 आयत तक भाई विल्सन इस वर्द को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा न करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत का मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म का काम तो ज़ाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। इनकी बाबत मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। यहाँ पे भाई विल्सन ने हमारी रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, और यहाँ पे हम जब देखते हैं तो पौलुस रसूल ने जब 13 खतूत लिखे तो हर कलीसिया को उसने एक फर्क मैटर पे या फर्क टॉपिक पे उसने खत लिखे थे, क्योंकि हर एक कलीसिया की जो हालत थी वो फर्क थी। हमारी भी यहाँ कलीसिया में हों या हम घर में हों, हम सब की रूहानी जो ज़िंदगी है वो हर एक की फ़र्क है, क्योंकि हर एक का रिश्ता, हर एक का तल्लुक, हर एक का टाइम खुदा के साथ जो स्पेंड करने का है वो टाइम फ़र्क है। इसलिए यहाँ पे जो कलीसिया थी इसमें बहुत सारी खराबियाँ आ गई थी। तो इसलिए पौलुस ने इनको जब ये ख़त लिखा तो आप देखें कि मैं हर एक के ऊपर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस्म के काम जो है वो 15 चीज़ें वहाँ लिखी गई हैं, और रूह का फल जो है वो 9 है। 2 पहला फल है मोहब्बत, और फिर आगे काफ़ी और चीज़ें हैं। लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ एक बात के लिए दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि हम सब अपने आप को इस बात के लिए देखें कि मैं आज रूह के मुआफिक चल रहा हूँ या मैं जिस्म की ख्वाहिशों में हूँ। मेरी ज़िंदगी बेशुमार, हम इस दुनिया में रहते हुए बेशुमार बातों में, हम जिस्म में जब आते हैं तो ऐसी ये 15 चीज़ें जो हैं उनमें से कोई ना कोई चीज़ हमारे बदन में आ जाती है।
लेकिन हमारी दिलेरी जो है, वो हमारा जो फोकस है वो ये है कि खुदा चूँकि मोहब्बत है, वो हमें मोहब्बत की राह में उस सारी चीज़ों से निकलने की कुव्वत और ताकत देता है। जब तक हम अपने उन बातों को, उन चीज़ों को खुदावंद के सामने जब लेकर आते हैं, तो वो हमारा खुदा जो है वो हमें उन चीज़ों से निकालता है। आप देख ले, घर जाके पढ़ लेना कि ये 15 चीज़ें हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज़ मेरे बदन में आ जाती है, क्योंकि मैं इंसान हूं ना। कई बार अनजाने में भी गलती हो जाती है, हम नहीं चाहते कि गलती हो। अच्छी बड़ी बात है, मुझे हमेशा मैं अपने खुदा के खादम पास्टर बबलू से बहुत सारी बातें मैं सीख लेता हूँ। गो मैं उम्र में बड़ा हूँ, पर कई रूहानी तौर पर वो कई बातें उनसे जब वो टोकते हैं तो मैं अच्छा लगता है मुझे। और वो हमेशा जब दुआ करते हैं, अभी भी आज भी उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में कोई हमसे गलती हुई तो खुदा तू उसे माफ़ कर देना। और अगर हम देखें, इसके आगे एक और हवाला है, यूहन्ना का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी हम 14 आयत से पढ़ेंगे। भाई विल्सन। ऐ बुजुर्गो, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है, और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। आमीन। खुदा का कलाम इतना सादा है कि वो बड़े इल्म वाले लोग भी सोच समझ जाते हैं, और जो हम जैसे हैं वो भी समझ जाते हैं। सो इसलिए अगर हम रूह के मुआफिक नहीं चलते तो हम पहला दर्जा अपने खुदावंद को नहीं दे सकते। पहला दर्जा देने के लिए मुझे रूह के में चलना है, और रूह का फल जो है वो खुदा से हमें मोहब्बत मिलती है, और उस मोहब्बत में हम जब चलते हैं तो फिर खुदावंद को हम पहला दर्जा देते हैं। पहला दर्जा मैं एक आपको बताऊंगा। पैदाइश की किताब के 22वें बाब की पहली 2 आयत आपने पढ़नी है, फिर उसके साथ ही आपने पैदाइश की किताब उसका वही बाब और 12 आयत भी पढ़नी है। पहले दर्जे की बात कर रहा हूं मैं। पैदाइश जेनेसिस 22 उसकी पहली 2 वर्सेस हैं, वो भाई जो विल्सन है उसको पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। 12 फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग नहीं किया। मैं ये 2 वर्सेस जो पढ़ी गई हैं, 3 पहली 2 वर्सेस में एक बात है जो 12वीं आयत में नहीं है। 2 वर्सेस में लिखा है, तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है। खुदा शुरू से इस बात को जानता था। इतने सालों के बाद जब उसे वो बेटा मिला तो ये नेचुरल सी बात है कि उससे बड़ा प्यार करता था। अब दूसरी आयत जो हमने पढ़ी 22 बाब की दूसरी आयत,
कि जिसको तू प्यार करता है, अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिसको तू प्यार करता है। अब 12वीं आयत में वो प्यार का लफ्ज नहीं है। फिर एक बार पढ़ेंगे 12वीं आयत। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। क्योंकि इससे पहले 22 बाप से पहले इब्राहिम भी खुदा से वो मोहब्बत नहीं कर रहा था जो उसने पहले की थी। जब उसका ध्यान ख्याल सारा कुछ अपने बेटे की तरफ लग गया तो फिर खुदावंद ने उससे कलाम किया। फिर खुदावंद ने उसको कहा अपने बेटे इसहाक को जिसको तू प्यार करता है। 12वीं आयत में कहा, यह नहीं कहा कि जिसको तू प्यार करता है, क्योंकि खुदावंद जेलस खुदा है। वो जान गया था कि ये बंदा अब अपने बेटे से ज्यादा मुझे प्यार कर रहा है। आमीन, राइट, समझ आ गई? आमीन। ये बात थी खुदावंद ने जब उसको कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जिसको तू प्यार करता है। पहले बार प्यार किया है, 12वीं आयत में प्यार का लफ्ज नहीं है, क्योंकि खुदावंद जान गया था कि अब ये मुझे प्यार करता है। अब इसने अपने बेटे को भी मुझसे दरेग नहीं किया। और पुराने नामे में 39 बुक्स हैं। इन सारी किताबों में यीशु मसीह का एक परछाई नजर आती है। यीशु मसीह की परछाई नजर आती है। असल बात नए नामे में यीशु मसीह के पैदा होने के बाद शुरू हुई। इब्राहिम गया, खुदा को उसने अपने आप को खुदा जाहिर किया। बेटे ने यीशु को जाहिर किया। उन 2 नौकरों ने 2 डाकुओं को जाहिर किया, और वो जो लाठी उसके हाथ में थी वो सलीब को जाहिर करती है। पर जब यीशु आया उसने सब कुछ हमारे लिए चेंज किया। Praise the Lord. उसने वो पुरानी जो छाया थी उससे हकीकत में बदल दिया, और हमें ये सिखा दिया कि तुमने अभी प्यार कैसे करना है। और हम जब प्यार करते हैं तो रियली इससे लोगों को पता चलता है कि हम खुदा के हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं छोटी सी एक बात आपसे कहता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम मसीह की खुशबू है। बाइबल में लिखा है। बहुत साल पहले हमने एक गैस स्टेशन लिया, और उस गैस स्टेशन जब लिया तो काफ़ी दूर था। हम उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो होने के बाद जब मैं गैस स्टेशन पे था तो मैं हर शख्स को जब वो आते मैं उसको कहता गॉड ब्लेस यू। एक दिन एक औरत को गैस लेने आई, पैसे दिए, तो मैंने उसको कहा गॉड ब्लेस यू। तो दरवाजे में खड़ी हो गई, उसने मुड़ के देखा, चली गई। 4-5 दिन के बाद आई, मुझे कहती है आर यू क्रिश्चियन? कहते यस। कहती है हाँ, मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी ये बंदा जो ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा है पब्लिक में, ये आम आदमी लोग नहीं करते। ये खुदा की मोहब्बत है कि हम अपने दूसरों से मोहब्बत करेंगे तो फिर जाके हम खुदा के दुआ बनेंगे। एक आयत है मेरे ज़हन में, अभी खुदा ने, मैं देख रहा हूँ, पहला पत्रस है, 1 पीटर, उसका चैप्टर 4 है। मेरे इब्रानियों के बाद, याकूब के बाद 4 है। जी। और उसकी 7 आयत आप 7, 8 और 9 तक पढ़ दें, 10 तक भी पढ़ दें। सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर ये कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो, जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। आमीन।
यहाँ खुदा का बंदा बुजुर्ग पतरस भी हमें इस बात के लिए कह रहा है कि मोहब्बत जो है वो सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, दूर कर देती है। और अगर हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो हम एक दूसरे की कमज़ोरियों को भी, हम एक दूसरे की सारी बातों को भी अपने दिल में खुदा के ज़रूर रख के तो किसी को नहीं बताएंगे, बल्कि खुदा उनके सामने रखेंगे। आपको पता है कि मैं ज़ुबानी बताऊंगा ये जो बात अभी बताने लगा हूँ। यूहन्ना की इंजील 4 बाब, वहाँ पे खुदावंद यीशु एक सामरी औरत से मिलते हैं, आपको पता है इस कहानी का। और वहाँ पे वो शागिर्दों को भेज देते हैं शहर में खाना लेने के लिए, क्योंकि खुदावंद को पता था कि एक सामरी औरत आएगी, मेरी बातचीत होगी। और जो बातचीत खुदावंद ने उस सामरी औरत से करनी थी वो ये थी कि खुदावंद ने जब उसको पानी के लिए कहा तो उसने कहा जा अपने शौहर को ला, ये आपको पता है। और उसने कहा मैं बेशौहर हूँ। उसने कहा 5 तू कर चुकी और 6ठा जिसके साथ है वो भी तू लिविंग रिलेशनशिप में है। ये सारी बातें एक्चुअली खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने नहीं करनी थी। इसलिए खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को शहर में भेज दिया ताकि वो मोहब्बत जो खुदावंद को हमसे और सारी दुनिया से उस औरत से थी उसको पर्दे में जाहिर करें। तो हमारा काम यह है कि अगर मुझे आपको मेरी या किसी और की कोई कमी लगती है, नज़र आती है, तो उसके लिए दुआ करने की ज़रूरत है और हमें मोहब्बत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मोहब्बत में बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। मैं जब हम कहते हूँ ना तो आपको नहीं मैं कहता, मैं हम का मतलब यह है कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। पतरस, बुजुर्ग पतरस 3 बाब की शायद 10वीं आयत में एक बात लिखते हैं, मुझे बड़ी पसंद है। अगर वो बात किसी बाहर जाके किसी से भी की जाए तो वो कहेगा हाँ जी मैं चाहता हूँ, चाहे वो खुदा के लोग हों, चाहे रोड पे जाने वाले लोग हों, कोई भी हो। और वो बात यह है, पतरस रसूल, बुजुर्ग पतरस 3 बाब की 10वीं आयत पे कहता है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, पर आगे कंडीशन है, मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूं। आप सब भी अच्छे दिन देखना चाहते हैं और खुदा की भी मर्जी यही है कि हम सब फलदार जिंदगी गुजारें। रूह का फल जहाँ पे जैसे हमने 2 पढ़े हैं उसमें हमारी ज़िंदगी यीशु के वसीला से, उसके खून के वसीला से हमारी ज़िंदगी पवित्र हो जाए और हम उसमें बढ़ते चले जाएं, घटे नहीं। क्योंकि हम अगर बढ़ेंगे उसमें तो फिर खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु ज़ाहिर नहीं हो रहा, हमारी यीशु की मोहब्बत नहीं नज़र आ रही, कौन हमें मसीह कहेगा? तो वहाँ पे लिखा है कि अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहे तो अपनी ज़ुबान को बदी से और अपने होंठों को छल की बात कहने से बाज रखे, बकर की बात। अब मुझे माफ़ करना, मेरे ज़हन में अभी ये बात खुदा ने डाली कि मैं इस बात को कहूँ। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार बातें, बेशुमार रिश्ते इस ज़ुबान ने ख़राब किए हैं, क्योंकि हमें मसीह की मोहब्बत नहीं होती। हम शो करते हैं कि हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिश्ते खराब खानदान में, रिश्ते खराब कलीसिया में और रिश्ते खराब दूसरे लोगों से हो जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत नहीं है। पहली बात इसमें है मोहब्बत का फल।
तो जब मोहब्बत का फल हम में लगा रहेगा, जो दरख्त फल लाता है वो झुक जाता है, देखा है मैंने। तो अव्वल दर्जा देने के लिए खुदावंद से हमें ये मांगने की जरूरत है कि खुदावंद तू मेरा पहला प्यार है। जब खुदावंद पहला प्यार हो जाता है तो फिर हम दूसरों के खिलाफ ना बात कर सकते हैं, ना उसको तुच्छ जानते हैं, बल्कि खुदावंद के कलाम में अपने ही हाल पर नहीं बल्कि दूसरों के हाल पर भी गौर किया करो। बहुत सारे लोग कमज़ोर होते हैं, और एक दिन मैं किसी बात से बड़ा हर्ट हुआ, 2 दिन तक मैं हर्ट होता रहा। तो जब बैठा दुआ में तो खुदा ने कहा बस इतनी सी बात है। मेरे तो लोगों ने नाम रखे हुए थे, आपको पता है ना, मत्ती की इंजील 11वें बाब में लोगों यीशु के नाम रखे हुए थे, पर उसको इतनी मोहब्बत थी अपने लोगों से कि वो कभी उनको जवाब नहीं देता था। तो आज खुदावंद उसको कहते थे खाऊ, खाऊ कहते थे। अब ये बताओ कि वो खाऊ है? वो कहते थे गुनाहगारों का यार, ये बाज़ की मदद से बुदरू को निकालता है, और उसके आस पास जितने भी लोग बैठे होते थे ना, वो सब गुनाहगार ही होते थे। तो इसलिए खुदावंद ने कहा मैं तंदुरुस्तों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आया हूँ। आज हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु की मोहब्बत नहीं तो रियली हम कुछ भी नहीं है। यीशु की मोहब्बत जो है वो सबसे अफजल है। और मैं कई बार मैं शुक्रगुजार हूँ इन दोनों का, इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ इस मंच पे आके, इस पुलपट पे आके आपसे खुदा के कलाम की बात कर सकूं, जबकि मैं इस लायक नहीं। और लेकिन फिलिप्पी 4:13 में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। सो खुदावंद का शुक्र हो कि उसने इनको ये इनके दिल में डाला कि मैं खुदावंद के यहाँ आकर खुदावंद के कलाम को पेश कर सकूँ। तो आए हम इस बात पर गौर करें, संडे के लिए नहीं, बस मंडे से सैटरडे तक जो मेरी ज़िंदगी है, असल मेरी ज़िंदगी वो है कि मैं बाहर जाके लोगों से किस तरह से बोलता हूँ, मेरी मोहब्बत लोगों से किस तरह है, और मैं किस तरह से अपने घर में हूँ, मेरी ज़ुबान किस तरह से है, मैं अफजल दर्जा किस तरह से खुदा को देता हूँ। ठीक है जी। एक मत्ती की नहीं, लूका की इंजील 7 के बाब में एक फरीसी था। लूका की इंजील 7 बाब, उसकी मैं निकाल के बता सकता हूँ। ओके, लूका की इंजील 7 बाब आप निकालें। आ गया जी, आ गया, बात करो। उसकी 36 वर्ष में लिखा है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ें। मैं आपको बताता हूं कि अव्वल दर्जा जो देना होता है ना खुदा को, वो कैसे दिया जाता है। यहाँ पे आप इस बात को गौर से देखना, सुनना। हाँ जी, पढ़े आप। फिर किसी फरिश्ते ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस उस फरिश्ते के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो शहर की थी, ये जानकर के वो फरिश्ते के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरिश्ता ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, है शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, है उस्ताद क्या है? किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। 500 में से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो
जिसे उसने ज़्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूछे। तूने मुझको बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल न डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। मगर उसने औरत से कहा, तेरी ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। हालेलुया। मैं 27 साल तक अरब लोगों के बीच में रहा हूँ और उनके सारे जितने रस्म व रिवाज हैं वो यहूदियों के और अरब लोगों के हैं। जब भी वो यहाँ जो खुदावंद यीशु ने उस फरिश्ते से बात की वो ये थी कि अरब लोगों में और यहूदियों में ये दस्तूर है कि जब कोई दूसरा घर में जाता है तो उसको ऐसे हक करते हैं और एक गाल इधर चूमते हैं, एक गाल इधर से, और फिर उसको जब वेलकम करते हैं तो उसको उसके पाँव धोते हैं, पहले उसके हाथ धोते हैं और बहुत सारे लोग तेल भी उसके डालते हैं। ये उनका दस्तूर है। अब जो बात हो रही है वो उस ज़माने की हो रही है। और यीशु ने जब उस फरीसी ने जब शुरू में बात देखी आपने कि फरीसी का नाम नहीं है, लेकिन जब यीशु ने उस फरीसी ने अपने दिल में सोचा था तब उसने कहा, शमौन मैं तेरे घर आया। और सारी स्टोरी आपने पढ़ी है। और उस औरत की ये पहली मोहब्बत थी, उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने अपने चाल चलन की परवाह नहीं की, लेकिन चूंकि वो उस शहर की थी इसलिए सब लोग उसे जानते थे कि ये बात चलन है, यहाँ लिखा है। और जब यीशु ने उस कर्जदार के लिए मिसाल दी 50 की और 500 की, तो फिर उसने फरीसी को कहा कि अब तू बता कि इन दोनों में से कौन ज्यादा मोहब्बत रखेगा। उसने कहा जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए। लेकिन चूंकि उस औरत के वो अपने दिल में सोचती थी कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं, इसलिए उसने खुदावंद यीशु से ऐसी मोहब्बत की। हालेलुया। तो ऐसी मोहब्बत सिर्फ वही कर सकता है जब सब कुछ छोड़ दिया जाए और यीशु के कदमों में आ जाएं और उसे हम पहला प्यार समझ लें। ये नहीं कि जब दुआ का दिल किया तो कर ली, ये नहीं कि जब थके मांदे हुए तो बैठ के दुआ कर ली। ये कोई आपकी दुआ नहीं होती है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये एक रस्मी बातें हैं। हम सबको आज इन बातों से निकलकर यीशु से पहली मोहब्बत की जरूरत है, क्योंकि उसने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रभु यीशु हमें मोहब्बत इसलिए करता है ताकि हम उस मकाम से रह न जाएं किसी भी तरह से, जिस्म के कामों के सबब से हम रह न जाएं, क्योंकि उसने हमारी बड़ी कीमत अदा की है। जब उसने बड़ी कीमत अदा की है तो हमें गौर करने की जरूरत है कि हम खुदावंद के साथ मोहब्बत में हर रोज आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको माफ करें। पतरस का एक भाई था, तो आपको पता है पतरस का जो भाई था वो खुदावंद के शागिर्दों में था, ठीक है ना जी। इंद्रियास उसका सगा भाई था। तो इंद्रियास और पतरस की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए पतरस ने यीशु को पूछा, आए खुदावंद मेरा भाई जब कितनी बार गुनाह करे तो मैं उसे माफ करूं। तो यीशु ने कहा 7 के 70 बार
490 टाइम बनता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मोहब्बत होगी तो जितनी बार मर्जी अगला गुनाह करे, आपका कसूर करे, उस मोहब्बत के वसीला से जो यीशु ने अपने दिल में, हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डाली है, उसके वसीला से हम सबको प्यार कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। और हम जिस्म के कामों पर गालिब नहीं आ सकते, पर खुदा ने हमें एक मददगार दिया है और वो मददगार है पाक रूह। पाक रूह के वसीला से हम दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं, जिस्म के कामों पर गालिब आ सकते हैं और जिस्म को कामों को हम नेस्त नबूद कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ हम खुदा के पाक रूह के वसीला से कर सकते हैं। हालेलुया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम इस बात पर गौर करें कि खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। हमारा खुदा वो खुदा है, आसमान लिखा है कि आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की चौकी। इतना बड़ा खुदा हमारे बीच में इंसान बन के आ गया, ये उसकी मोहब्बत है। अय्यूब के खत में लिखा है कि वो समुंदर को चुल्लू में रख लेता है। चुल्लू पता क्या होता है? ये आप अपनी कली को, अपने हाथ को ऐसे करें तो ये चुल्लू है। अब देखिए इतना बड़ा खुदा, उसने हमसे कैसी मोहब्बत की। ये पानी को इस चुल्लू में रख लेता है, आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की चौकी, पर वो उन दिलों के बीच में आता है जो उससे मोहब्बत करते हैं। जब हम उससे मोहब्बत करेंगे तो फिर खुदा हमारे वसीला से अपने बहुत बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। अगर आपने खुदावंद को, मैं एक बात और आपसे कहूं, जिस इब्लीस का सामना यीशु ने किया था, वो इब्लीस का सामना हम नहीं कर पाते हैं। वो इब्लीस अब और है, क्योंकि मत्ती की इंजील के आखिरी बाब में जब खुदावंद यीशु ने अपने लोगों को बुलाया ऊपर जाने से पहले, तो उसने कहा कि ज़मीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। तो इसलिए उस इब्लीस को खुदा ने हराया हुआ है। उसने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर ताकत हो। इब्लीस हमें प्यार नहीं करने देता, इब्लीस हमें मोहब्बत नहीं करने देता। अब इब्लीस हमारे दिलों में नेगेटिव बातें डालता है, और खुदा की ये मर्जी है जो उससे मोहब्बत करते हैं उसके हुक्मों को भी मानते हैं। और जब हमने ये देखा, मैं पहले बहुत दिनों तक, बहुत देर तक इस बात को न समझ सका। कलाम में लिखा है कि खुदा इन पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। मैं इसको नहीं समझता था। मैं कहता था खुदा है, लश्करों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। इब्रानियों के खत के पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि वो अपने कलाम की कुदरत से सारी कायनात को संभालता है। मैंने कहा तू संभालता है। फिर मैंने बैठ के सीखा इस बात को। जब हम यीशु, जब पहली 10 आज्ञा मिली, 10 हुक्म मिले, वो पत्थर पर लिखे गए थे। यीशु की आजमाइश हुई तो इब्लीस ने उसको कहा पत्थर को रोटी बना। तो खुदा ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि खुदा के कलाम से। हालेलुया। हम खुदा से पहले, खुदा के बगैर, मसीह के आने से पहले हम भी एक पत्थर की तरह जिंदगी गुजारते थे। आज हम यीशु के वसीला से इन पत्थरों को खुदा इस्तेमाल करता है। हम पत्थर थे, कुछ नहीं थे, पर यीशु के खून के वसीला से हमारे में जो जिंदगी आई, उससे हम जिस्म के कामों पर गालिब आते हैं। हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं, और मोहब्बत में फिर दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। आज अगर हम बरकत का बायस नहीं बन रहे, हमारी जिंदगी दूसरों के लिए बरकत का बायस नहीं बन रही है, तो आज मुझे और आपको इस बात की जरूरत है कि हम खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़े।
हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। जब हम यहाँ से जाएं तो लोग ये ना कहें, तो नेगेटिव बात ना करें। ये मोहब्बत करने वाला शख्स था। Praise the Lord, praise the Lord. मुझे याद है मैंने बहुत सारी किताबें जो हैं बिली ग्राम की पढ़ी। ऑस्ट्रेलिया में एक बार बिली ग्राम ने मैसेज देते हुए ये कहा कि ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि जब पास्टर को आपके फ्यूनरल पे झूठ ना बोलना पड़े। ये आप पढ़ लें बिली ग्राम की बुक्स को बायोग्राफी में, तो वहाँ ये लिखा है। तो आज आगे अगर हम में, मेरे चीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मोहब्बत नहीं, हम यीशु के नहीं, क्योंकि यीशु मोहब्बत है और वो चाहता है कि उसकी मोहब्बत में हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। अपनी जुबान को, अपने होठों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी हर चीज को जब हम उसके सुपुर्द करेंगे तो हमें मोहब्बत फिर आएगी। मैं इस सारी चीजों पे गालिब नहीं आ सकता। इस जगह पे पहुंचने के लिए बड़े साल लगते हैं, ओवरनाइट ये काम नहीं होता, लेकिन रोज बरोज हमें खुदा की मोहब्बत में बढ़ना है, तब जाके हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। तब मेरी जुबान से दूसरों के लिए बदी पढ़ाई नहीं निकलेगी। हम बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, हम फरीसियों की तरह नहीं होंगे, बल्कि हम अपने खुदावंद यीशु के वसीला से, उसके खून के वसीला से हम उसके बेटे बेटियां ठहरेंगे। हालेलुया। जिसको वो लेने आ रहा है, हम उसकी दुल्हन है ना, तो वो उसको लेने आ रहा है। खुदावंद के लोगों, आज इस बात पर छोटा सा मैसेज मैंने दिया। मैंने खुदा की रहनुमाई में जो कुछ खुदा ने मेरी मदद की, मैंने आप तक पहुंचाया है, और मैं कोशिश करता हूं कि जो मैसेज मैंने यहाँ आज आपके साथ दिया है उसको प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में रखो। मैसेज सुनना अच्छी बात है, बड़े बड़े कन्वेंशन अटेंड करना अच्छी बात है, बड़े बड़े खादमों को सुनना अच्छी बात है, लेकिन उस सुने हुए कलाम के अमल करना, निर्णय लेना, निर्णय कहते हैं हिंदी में कि फैसला करना कि मैं इस कलाम के लिए जो खुदा ने आज मेरे साथ किया है उसका फैसला आपने करना है। ये आपकी मर्जी है। खुदा किसी को फोर्स नहीं करता। मुझे याद है एक बार एक तस्वीर थी जिसके दरवाजे के ऊपर यीशु खटखटा रहा था, तो उसको पहला इनाम नहीं दिया गया, नुमाइश में रखी गई वो तस्वीर। एक बंदे ने कहा जी आपने तस्वीर तो बड़ी अच्छी है, पर हमने इसको पहला इनाम इसलिए नहीं दिया, इसके बाद आपने कुंडी नहीं लगाई, वो हैंडल नहीं लगाया। उसने कहा ये दिल की तस्वीर है, ये अंदर से खुलता है। आप अपने दिलों को खुदावंद की मोहब्बत के लिए अंदर से खोलें, और अंदर से जब खोलेंगे खुदावंद अपने वक्त पर आपको सरफराज करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या यीशु की आप खुदावंद आप सबको बरकत दे। और फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर पास्टर और शोभना का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ। अगर कोई फिर भी कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर दें। तो हमने आपको बरकत दे। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके मीठे कलाम के लिए जो भाई ने पेश किया। ईमान रखते हैं कि हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और सौगुना फल लाएं। आखिर में हम गीत गाएंगे, शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में अजीब काम करता है। बरकतों के वसीला से, शिफा के वसीला से वो हमें मालामाल करता है। हम उसका शुक्र करते हैं। आए हम शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। जब हम ये गीत गा रहे हैं आप पानी पकड़ सकते हैं। अगर कोई बीमार है अपने सिर पे हाथ रखे, अगर कोई भूत प्रेत से बंधा है प्लीज अपने सिर पे हाथ रखे। हालेलुया। आप पानी पकड़ सकते हैं। जब दुआ मांगेंगे
हम सारे खादिम मिलकर यीशु के पाक फरिश्ते हाथ को छुएंगे और जो कोई टाइट या अपना दहकी देना चाहता है, ऑफरिंग देना चाहता है, इस टाइम दे सकता है। शुक्र यहोवा तारे करो करो यहोवा का शुक्र। हालेलुया। थोड़ी बुलंद आवाज में यहोवा का शुक्र कर रहे हैं। शुक्र यहोवा तारे करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दाए करो करो शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा शुक्र करो है खुदा वादा खुदा जो भला है रहमत होती है सदा क्यों जो भला है रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई बड़े बड़े काम जो करता शुक्र करो तुझियों से दास बड़े बड़े काम जो करता शुक्र करो तुझियों से दास किसने है बार बड़ा रहमत होती है सदा जिसने है आसमान रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाए करो करो यहोवा का जिस पहाड़ी से धरती शुक्र करो तुझियों से दास जिस पहाड़ी शुक्र करो तुझियों से दास नाले से दूर भराए रहमत होती है सदा नाले जिसने दूर बढ़ाए रहमत है सदा शुक्र यहोवा दाए करो दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांद अता दिन दा पहरा सूरज राती करदा चांद अता तारे जमीन साथी देखे रहमत है सदा तारे जमीन साथी रहमत है सदा शुक्र यहोवा दाए करो शुक्र यहोवा दा जिस पहलौठे मिस्र दे मारे जिस पहलौठे मिस्र दे मारे चक अपना हाथ गजब दाता के अजरो इज़राइल रहमत है सदा करके इज़राइल रहमत
है सदा। शुक्र यहोवा करो करो शुक्र यहोवा जिस कब्र गम को हिस्से करके मैं इज़राइल पार लगा। जग दो गम को हिस्से करके मैं इज़राइल पार लगा। पार चले होर जुड़े रहमत फौज चले पर कौन जुड़ा रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दाए करो करो वादा। शुक्र यहोवा दाए करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे बड़े नाम का, तेरे सारे कामों का प्रभु। खुदावन जितनों ने ईमान से अपने सिर पे हाथ रखा है, खुदावन पानी पे हाथ रखा है, बीमारी पे हाथ रखा है, हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह की नेगेटिविटी, हर एक तरह का इन्फेक्शन जो ऑनलाइन है और जो चर्च में है प्रभु, उस सबको तेरे सुपुर्द करते हैं। हर एक तरह की नेगेटिविटी, हर एक तरह का बुखार, हर एक तरह का जादू टूना, हम सब मिलकर हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और चगाई सिर से लेकर पैर तक मिल जाए। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम का धन्यवाद करते हैं, आज की इबादत का धन्यवाद करते हैं। तूने अपने आत्मा के जरिए हम सबकी रहनुमाई की। खुदावंद अपने पवित्र आत्मा के जरिए हमें बरकत दी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम यहाँ से जा रहे हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का स्वर्गदूतों का वास इस प्रॉपर्टी पे सारे ईमानदार, सारे खादिमों बना रहे प्रभु। सारा जलाल तू ये देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांग लेते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्री के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ 11:30 बजे हालेलुया। हमारी इबादत 11:30 बजे शुरू होती है। कोशिश करें वक्त पे आए, बरकत पाके जाएं। हालेलुया। ऑनलाइन सुनने वालों को सबको खुदा बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। कोशिश करें अपने चर्च पे जहाँ पे भी है वक्त पे जाने की तौफीक दे। हालेलुया। खुदावंद ने हमें 24 घंटे दिए, उसकी दहकी 2 घंटे 40 मिनट बनती है। कोशिश करें दे।